जय श्री श्याम दोस्तों एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ विद्या संबल वैकेंसी से संबंधित अपडेट लेकर के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको बता दूं कि इस महाविद्यालय के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया है वो 18 राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो कौन कौन से राजशेष महाविद्यालय हैं और उसमें कौन कौन से विषयों के अंदर रिक्त पद हैं, किस महाविद्यालय का आवेदन फॉर्म कहाँ पे जमा कराना है, ये पूरी जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके मन में इस योजना को लेकर के जो भी सवाल उठ रहे हैं, प्रत्येक सवाल का इसके अंदर आपको जवाब प्रदान करूंगा। तो आपको बता दूं कि राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के द्वारा भी विद्या संबल योजना के तहत उसके अधीन आने वाली यानी उदयपुर जिले के अंदर जितने भी राजशेष महाविद्यालय हैं उन सभी महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया जा चुका है। और उस विज्ञापन के तहत आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 फरवरी 2025 साय 5 बजे तक। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। अब इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहली बात कि आपको आवेदन फॉर्म जो है वो कहाँ मिलेगा। अभ्यर्थियों की समस्या रहती है कि आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो आपको बता दूं कि जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है उस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आवेदन आपको कैसे करना होता है। तो दोस्तों उस आवेदन फॉर्म के ऊपर आपको उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद में उसकी जितनी भी डिटेल होती है उन सब डिटेल को जो आपको फिलअप करना है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो आपको जो भी आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं जैसे 10वीं की 12वीं की यूजी की पीजी की नेट सेट स्लेट जो भी आपने कर रखी है पीएचडी, उन सब की जो है अंक तालिका, जिसकी डिग्री है उसकी डिग्री, जिसका सर्टिफिकेट है उनका सर्टिफिकेट, प्रत्येक की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो है लगानी है। ठीक है, और अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश्ड कर रखा है तो पेपर पब्लिश्ड की सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन फॉर्म के साथ में जो है लगाने हैं और उसको एक बड़े लिफाफे के अंदर डालना है। ये ध्यान रखना लिफाफा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक से अधिक महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नोडल महाविद्यालय है शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर, यहाँ पर आप मान लीजिए 2 नंबर का जो महाविद्यालय है इसके अंदर हिंदी साहित्य का विषय है, इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। 3 नंबर का जो महाविद्यालय है इसमें भी हिंदी साहित्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 4 नंबर का महाविद्यालय इसमें भी हिंदी साहित्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको आवेदन फॉर्म तो तीनों महाविद्यालयों के लिए अलग अलग फिलअप करना है। ठीक है, अलग अलग आवेदन फॉर्म, उसके साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लेकिन इस आवेदन फॉर्म को आपको एक ही लिफाफे में डालना है। आप चाहें तो एक ही लिफाफे में इस आवेदन फॉर्म को डाल सकते हैं, और उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे आपको अपना विषय जो है उसका नाम लिखना है। उसके नीचे आपको दाईं साइड में उस नोडल महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जिस नोडल महाविद्यालय में आप फॉर्म जमा करा रहे हैं या फिर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रेस किसका आएगा, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर, ये एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो इस आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी संबंधित महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो डाक के माध्यम से भी महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मानदेय जो है वो कितना प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों 800 रुपये प्रति कालांश आपको मानदेय प्रदान किया जाता है। एक सप्ताह के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14 कालांश जो है वो प्रदान किए जाते हैं, और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होते हैं वैसे ही आपको 40,000 रुपये जो मानदेय है वो प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है,
अब इसमें आपको कब तक रखा जाता है? तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है वैसे तो जो है वो अस्थायी है। तो आपको पता है कि कभी भी आपके विषय के अंदर आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थी आ सकता है, या आरपीएससी से जो डेपुटेशन पर अभ्यर्थी है वो आ सकता है, या फिर आरपीएससी वाला जो अभ्यर्थी वो ट्रांसफर से आपके विषय में आ जाता है, तो आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी आप जनरली जो है ये मान के चलिए कि द्वितीय सेमेस्टर के लिए और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपकी नियुक्ति की जा रही है सत्र 2024-25 में। तो जब तक द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हो जाता है, या इनकी एग्जाम जो है वो प्रारंभ नहीं हो जाती है, या फिर 24 सप्ताह जो पूरे नहीं हो जाते हैं, तो इनमें से जो भी कार्य पहले ही पूरा हो जाएगा आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो इसके अंदर आपकी न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी बताई गई हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। और योग्यता क्या है? जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बाकी आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाती है। यानी अगर आपके पीजी के अंदर 50% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसमें बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। प्रत्येक विषय के अंदर टॉप एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो ये उस महाविद्यालय का नाम है जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उस विषय महाविद्यालय के अंदर कौन कौन से विषय हैं, किस किस रिक्त पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, और ये नोडल महाविद्यालय का नाम है जहाँ पर आपको अपना आवेदन फॉर्म जमा कराना है। तो 1 से लेकर के 6 जो महाविद्यालय हैं, अगर आप इनमें से किसी भी महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना आवेदन फॉर्म कहाँ जमा कराना है? शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर, इस नोडल महाविद्यालय में आपको अपना आवेदन फॉर्म जमा कराना है। ठीक है, अगर आप 7 नंबर वाला जो महाविद्यालय है राजकीय कृषि महाविद्यालय 12, या 8 नंबर वाला जो महाविद्यालय है राजकीय कृषि महाविद्यालय शाहबाद 12, इनमें से किसी महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको राजकीय महाविद्यालय 12 के अंदर अपना आवेदन फॉर्म जो है वो जमा कराना है। इसके बाद में 9 नंबर का जो महाविद्यालय है राजकीय कृषि महाविद्यालय करौली और राजकीय कृषि महाविद्यालय टोडा भीम करौली, इनमें से किसी महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको राजकीय महाविद्यालय करौली ये जो नोडल महाविद्यालय है यहाँ पर अपना आवेदन फॉर्म जमा कराना है। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना आवेदन फॉर्म इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर। इसके बाद में 13 नंबर का जो महाविद्यालय है, 14 नंबर का जो महाविद्यालय है, ठीक है, और 15 नंबर का जो महाविद्यालय है, इन महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी यहाँ पर अपना आवेदन फॉर्म भेजना है आपको। इसके बाद में 16 नंबर का महाविद्यालय है, 17 नंबर का जो महाविद्यालय है, इनमें से किसी महाविद्यालय के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको राजकीय महाविद्यालय बामनवास ये नोडल महाविद्यालय यहाँ पर जो है अपना आवेदन फॉर्म भेजना है। ठीक है, इसके बाद में 18 नंबर का जो महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बोनली, इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसी महाविद्यालय के अंदर आपको अपना आवेदन फॉर्म भेजना है। और राजकीय महाविद्यालय खंडार, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी महाविद्यालय के अंदर आपको अपना आवेदन फॉर्म भेजना है। ठीक है, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। और प्रत्येक महाविद्यालय के लिए प्रत्येक विषय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि एक नोडल कॉलेज के अधीन जितने राजकीय महाविद्यालय या राजशेष महाविद्यालय हैं उनके लिए अगर आप अप्लाई
कर रहे हैं तो आपको सारे आवेदन फॉर्म एक लिफाफे में डाल करके उस नोडल महाविद्यालय का नाम जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और विद्या संबल से संबंधित इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।